अब हम बात करते हैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के बारे में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है वाक्य अशुद्ध भी होते हैं, तो वो कैसे कैसे दिखते हैं वो हम बात करते हैं। वर्ण, शब्द, पद एवं वाक्य के बारे में विस्तार से जान लेने के बाद विद्यार्थी से अपेक्षा यानी आशा की जाती है कि वे वाक्य में किसी प्रकार की अशुद्धि ना होने दे। ठीक है, अब आपको वाक्य के बारे में पूरे अच्छे से समझा दिया गया है, वाक्य क्या है, किस प्रकार लिखे जाते हैं, इनमें क्या क्या नियमों का प्रयोग किया जाता है, किस आधार पर इसके भेद हैं और इनका परिवर्तन किस तरह से किया जाता है। तो अब आप इसकी गलती नहीं करेंगे, फिर भी क्या गलतियां हो जाती हैं उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। व्यवहार और वाक्यगत अशुद्धियां निम्नलिखित स्तरों पर देखी जा सकती है। किस पे? पद प्रयोग के आधार पर और वाक्य के आधार पर। सबसे पहले हम पद प्रयोग के बारे में जानेंगे। पद प्रयोग के स्तर पर निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां देखी जा सकती हैं। संज्ञा संबंधी, सबसे पहले संज्ञा के संबंधी है, वह सुबह के समय ही चला गया। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य है, वह सुबह के समय ही चला गया। सुबह के समय क्या होता है? सुबह खुद एक समय है। ठीक है, तो सुबह को प्रदर्शित नहीं करना पड़ता कि सुबह के समय, दोपहर के समय। ठीक है, दोपहर खुद एक समय है जो समय को दिखा रही है, सुबह, वह सुबह ही चला गया, तो ये सही वाक्य है। अब हम सर्वनाम के आधार पर देखते हैं। मैं मेरे घर जाऊंगा। मेरे क्या होता है? मेरे नहीं होता, मेरे की जगह अपने होता है। अपने, मेरे गलत है। ठीक है, हाँ, अगर हम किसी से कहें कि मेरे घर चलो तो हो सकता है। अगर हम अपने बारे में खुद बात करेंगे तो मेरे की जगह वहां अपने हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शुद्ध। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना होता है। आगे हम लिंग के अनुसार करें। माताजी खाना बनाता है। अब माताजी कौन है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे बनाता है की जगह बनाती है हो जाएगा, तो माताजी खाना बनाती है। ठीक है, अब हम वचन के अनुसार करें। डर के मारे उसका प्राण सूख गया। अब यहाँ पे उसका बोला है, उसका एक वचन है, जबकि यहाँ डर के मारे उसके प्राण सूख गए। ठीक है, तो शुद्ध क्या है? उसके। अब कारक संबंधी अशुद्धियां क्या होती है? मैंने कल आना है। मैंने कौन सा होता है? मुझे कल आना है। ठीक है, इस प्रकार। विशेषण विशेष संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं? एक फूलों की माला ले आओ। एक फूलों की माला ले आओ। फूलों की माला ले आओ। ठीक है, फूलों की जब माला बनेगी तो कितनी होगी? एक ही तो होगी ना वो। अब एक फूलों की माला ले आओ, हमें ऐसे विशेषण करके नहीं बताना ना उसमें। विशेषण अगर हम जैसे अगर यहाँ पे हमें संख्या बतानी है, अब माला मंगाई है उन्होंने, एक फूलों की जो माला मंगाई है तो एक ही तो मंगाई है ना। अभी अगर उसको और भी ज्यादा मंगानी होती तो वो अपने आप ही बताता, दो फूलों की माला है, 50 फूलों की माला है, 60 फूलों की माला है, वो संख्या में बताता। ठीक है, तो विशेषता भी हमें देखनी होती है कि विशेषता हमें कहाँ बतानी है, कैसे। अब जैसे वो बोलते हैं 100 का नोट, तो 100 का मतलब क्या होता है? ये हो गया 100, पर लेकिन कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं? 100। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान देना होता है। आगे देखते हैं क्रिया संबंधी। जैसे राधा, सीता और राहुल बहुत खेल रही है। अब क्रिया क्या गलत आ रही है ना, बहुत खेल रही है। राधा, सीता और राहुल बहुत खेल रहे हैं। क्रिया के साथ यहाँ पे रही की जगह रहे आएंगे। ठीक है, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। वह दर्शन देने आया था, वह दर्शन करने आया था, देने नहीं आया था। अब दर्शन दिए नहीं जाते, दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, हाँ, ईश्वर अगर हमारे सामने आए तो वो तो यही होगा कि वो हमें दर्शन देने आए हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो अव्यय संबंधी जो होती हैं अशुद्धियां, जैसे अचानक वर्षा होने लगी। वर्षा अचानक होने लगी, अचानक वर्षा नहीं हुई, वर्षा अचानक हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कूड़ा नहीं फेंको, यहाँ कूड़ा मत फेंको। नहीं आएगा यहाँ पे आएगा मत फेंको। नल से पानी मूसलाधार बह रहा था। नल से पानी लगातार बह रहा था, मूसलाधार नहीं। ठीक है, अब हम वाक्य के स्तर पर अगर हम बात करें तो पद क्रम की अशुद्धियां जो होती हैं, जैसे कि क्रम का हमने पहले ही बात करी है। बच्चे को काट कर सेब खिला दो तो यहाँ भी क्या बन रहा है? बच्चे को काट कर सेब खिला दो, तो बच्चे को काट दो और फिर सेब खिला दो, तो यहाँ भी क्या होगा? बच्चे को सेब काट कर खिला दो। ठीक है, तो इस प्रकार की गलतियां भी हम बहुत करते हैं। इस प्रकार की गलतियां बहुत ज्यादा होती है पद क्रम वाली। आगे हम देखते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया के अन्वय की अशुद्धियां। जैसे आप कब आएंगी, आएगी, आप कब आएगी, ये नहीं होता, यहाँ पे होगा आप कब आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं शब्दार्थ की अशुद्धियां। शब्दार्थ संबंधी जो होती हैं, शब्द के अर्थ को लेकर के मुझसे जानबूझकर प्याला टूट गया। जानबूझकर, कोई जानबूझकर तोड़ेगा? ये बताओ। और वो स्वीकार भी करेगा, मुझसे जानबूझकर प्याला टूट गया, मुझसे अनजाने में प्याला टूट गया। तो शब्द का अर्थ हमें जानकर ही वहां पे शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अन्य तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और आपने जानबूझ के कह दिया तो पिटाई पक्की है, तो ये चीज देखनी पड़ती है। ठीक है,
फिर पुनरुक्ति संबंधी, हमें बार बार एक चीज को जैसे कोई चीज की बार बार बोलना, बार बार कहना, वो होता है पुनरुक्ति। यहाँ अशुद्ध शब्दों को रेखांकित किया हुआ है, यहाँ अशुद्ध शब्दों को रेखांकित किया गया है, ठीक है, किया हुआ नहीं है, किया गया है। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, मैं कुशलता पूर्वक हूँ, ठीक है। आगे देखो, समरूपी भिन्नार्थक शब्द संबंधी अशुद्धियां। समरूपी भिन्नार्थक, ठीक है, जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समरूप होने के कारण पर लेकिन अर्थ अलग होता है। आज हमारे नए घर का गृह प्रवेश है, आज हमारे नए घर का गृह प्रवेश है, ठीक है। ये देखो, ग्रह कौन से होते हैं, वो जो अलग अलग ग्रह होते हैं, पृथ्वी ग्रह है और मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रह मतलब घर, ठीक है, तो गृह प्रवेश है, घर का प्रवेश का है आज का, ठीक है। तो ये था वाक्यों के बारे में, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है, पूरा इसमें पढ़ा दिया है मैंने आपको कि वाक्य क्या है, किस प्रकार किए जाते हैं, किस प्रकार परिवर्तन होता है और कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है, सारा आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आप इसका अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई कठिनाई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।